नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सनोदय कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग के बाद अभी भी सस्टेन कर रहा है 22,000 के ऊपर ही। जब तक 22,000 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, अब देखें तो 22,000 के आसपास आपको कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और आप यहाँ पे देखें तो इस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसे कहते हैं ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न आमतौर पर एक बुलिश पैटर्न होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे और समझते हैं कि कल की डेट में मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। देखिए, निफ्टी का अभी हमने कल की डेट में बताया था कि निफ्टी जब कभी ऊपर की ओर जाएगा और जैसे ही आपको 22,100 के आसपास पहुँचेगा, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है और आपने देखा कि आज सेम टू सेम वैसे हुआ। जैसे ही 22,100 के ऊपर निकला, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिला, फिर मार्केट में कुछ करेक्शन आया और हमने बताया था कि 22,000 के आसपास अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और जब तक 22,000 के ऊपर टिका हुआ है, ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि देखिए, जो 22,000 का लेवल है, अगर कल की डेट में मान लीजिए गैप डाउन में ओपनिंग होती है और नीचे की ओर अगर आएगा तो आप देखें कि 19,000 सॉरी 21,980 985 के आसपास जो है आपको फिर दोबारा सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है नीचे मान लीजिए किसी वजह से, तो 21,900 ये 2 सपोर्ट है नीचे के लेवल पर। लेकिन अगर गैप अप में ओपनिंग होता है और गैप अप में ओपनिंग करने के बाद जैसे ही 22,050 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, फिर आप देखें कि दोबारा से 22,100 22,120 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब 22,120 130 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का सिनेरियो। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखें ध्यान से, तो बैंक निफ्टी अभी भी कुछ वीक लग रहा है निफ्टी के मुकाबले। जिस तरीके की तेज़ी आपको निफ्टी में देखने के लिए मिला था, उस हिसाब से बैंक निफ्टी में तेज़ी नहीं बनी। अब देखिए, आज भी आपने देखा कि 48,300 के आसपास से मार्केट में कुछ करेक्शन आया। तो मार्केट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी जिस हिसाब से निफ्टी ने परफ़ॉर्म किया, उस हिसाब से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, 22,300 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी निकलेगा, तो आपको फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करके फिर से नीचे को अगर गिरावट आती है, तो आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट होगा, वो यहाँ पे 47,900 के आसपास आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो कल की डेट में अगर मान लीजिए नीचे मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि 47,900 ये पहला मेजर लेवल का सपोर्ट है और अगर मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होता है, तो गैप अप में ओपनिंग होने के बाद अगर 48,300 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, वो 48,400 के आसपास है। तो यहाँ पे इस 2 लेवल को आप बड़े ध्यान से देखें। ये है बैंक निफ्टी का सिनेरियो दोस्तों। अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, 48,300 से लेके 47,900 के बीच में ट्रेड करता रहा, तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड होगा और इसमें फिर आपको मौके ढूँढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जब तक इन दोनों रेंज में ट्रेड करेगा, आपको ऐसी संभावना प्रबल है कि मार्केट रेंज में रहेगा, तो आपको केयरफुली ट्रेड करना है। आइए एक बार हम इंडिया बिक्स को देखते हैं दोस्तों। लीजिए, आपके सामने है इंडिया बिक्स और इंडिया बिक्स का वीकली चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे इंडिया विक्स के अगर वीकली चार्ट को आप ध्यान से देखें तो विक्स अभी भी 13.5 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है और विक्स में अगर कभी विक्स 15.5 के ऊपर जब निकलेगा, तब आपको विक्स से परेशानी है, अन्यथा विक्स से कोई इंडेक्स को कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। आइए डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है यह डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर 82.90 के आसपास से कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और अगर यहीं से डॉलर दोबारा से ऊपर की ओर रिवर्स करेगा और 83.84 के आसपास अगर निकलेगा, तो ये चिंताजनक होगा इंडेक्स के लिए। अन्यथा अगर नीचे की ओर आता है डॉलर फिर से और कुछ करेक्शन आता है डॉलर में, तो ये हम इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बहुत शुभ होगा। तो ये है डॉलर का चार्ट दोस्तों, इसको प्रॉपर ट्रैक करना ज़रूरी है। आइए एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी दोस्तों अब देख लेते हैं कि स्मॉल कैप में अभी देखें तो बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आया है
और ये है स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो अभी भी 15,500 के ऊपर सिर उठाकर टिका है। जब तक इसमें कोई मेजर लेवल का परिवर्तन नहीं आता है, तो तब तक मार्केट के लिए कोई चिंताजनक नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आता है, अचानक से नीचे की ओर गिरावट आता है, तो फिर इंडेक्स में आप देखेंगे कि इसके गिरावट जो है, वो मार्केट के लिए काफ़ी खतरनाक होती है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स जब कभी गिरता है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स के जितने भी स्टॉक हैं, सब में भीषण गिरावट आती है। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर कोई गिरावट के संकेत नहीं है दोस्तों। आइए अब हम एक बार निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं। लीजिए आपके सामने है निफ्टी मिड कैप और निफ्टी मिड कैप को भी देखें तो आप एक शानदार तेज़ी बनी हुई है। अभी यहाँ पे चार्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मार्केट में अभी स्थिति बिल्कुल काबू है। एकदम बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिक्स साथ ही साथ डॉलर के चार्ट को देखा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।